हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाला है। 8 से 9 फरवरी को ये एग्ज़ाम हमारा होगा, लेकिन अभी एक सही से मतलब एक डेट नहीं आई है कि इस एग्ज़ाम को ये लोग लेंगे। ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमें अभी नहीं देखने को मिला है, क्योंकि हमने जो पहले देखा था वो एज अ रिक्वेस्ट वे में था, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये जब आएगा वो अपने तरफ से जो है वहीं से पता लगेगा, ठीक है, कि कब एग्ज़ाम ये होना है। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ही आपको मतलब ये सारी चीज़ें बताएगा कि वो कब एग्ज़ाम लेंगे, कब क्या होगा, ठीक है। तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, क्योंकि ना ऐसा होता है बहुत लोग ये कहते हैं कि तुम कितना भी एस्टेट दे लो, सीटेट दे लो या कोई भी एग्ज़ाम दे लो, क्या इन सब का कोई फ़ायदा है। मतलब हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, अब एस्टेट आ गया ये दे लेते हैं, सीटेट दे देते हैं, या ऐसे ये वाला एग्ज़ाम दे देते हैं। मतलब बहुत सारी कोशिश हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मेंस है वो हमारा रह जाता है, क्योंकि हम टैट सीटेट सब कुछ करके भी मेंस में कहीं ना कहीं हमारा एग्ज़ाम रह जाता है, या हम जिस उम्मीद के साथ मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो नहीं हो पाता। तो हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, बट फिर भी हम ये देखते हैं कि लोग हमें बहुत डिमोटिवेट करते हैं, और हमें बार बार ये सुनने को मिलता है कि क्या फ़ायदा है एस्टेट देने का, सीटेट देने का, या रीट जैसे एग्ज़ाम देने का। तो मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हम चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, ठीक है। देखिए मुझे पता है अगर अगर हमारा एस्टेट एग्ज़ाम पास नहीं होगा तो क्या हम आगे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, या हम मतलब हरियाणा में कोई भी टीचर एग्ज़ाम के लिए कोई भी टीजीटी स्क्रीनिंग कोई भी मतलब अगर आ गया, ठीक है, फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए, अगर जब तक हमारे पास एस्टेट नहीं है, हमने एस्टेट नहीं किया हुआ, तो क्या हम एस्टेट के बिना किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, अगर जो हरियाणा में आएंगी वो सब वैकेंसी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है एस्टेट देने का, या रीट जैसे एग्ज़ाम देने का, सीटेट देने का। देखिए चाहे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन हमें ये पता है कि हमें एक अच्छे वे में मेहनत करते जानी है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा एक भी एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई होता है तो अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है, और हम फिर उस बेस पे आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा है इतना स्ट्रगल करते हैं, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब ये जो पात्रता परीक्षा इसको बोला जाता है कि पहले आप पात्रता परीक्षा देते हो, उसके बाद आप और एग्ज़ाम्स देते हो। तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं पात्रता तो कम से कम क्लियर हो जाए, लेकिन जिन बच्चों की पात्रता भी नहीं क्लियर होती और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको तो फिर वैसे और भी सुनने को मिलता है कि तुमसे पात्रता ही क्लियर नहीं हुई तो तुम आगे और क्या एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो सुनना तो वैसे भी है और वैसे भी है, तो इससे अच्छा जो है ना हम एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़कर अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, ठीक है। अगर हमारी सिर्फ पात्रता भी क्लियर हो जाती है, जैसे हमने एस्टेट ही क्लियर कर लिया, तो हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, और ताकि हम आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें अप्लाई कर पाएंगे जो टीचिंग से रिलेटेड होंगे। हम एस्टेट करते हैं तो हरियाणा में अप्लाई कर पाएंगे, इवन हम किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि हर कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इतनी सैलरी नहीं होती, वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर हमारी पात्रता क्लियर है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम अपनी एस्टेट को क्वालिफाई करने के बाद हम हरियाणा के किसी भी अच्छे स्कूल में लग सकते हैं, और साथ ही साथ हम आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर पाएंगे। अभी देखना, अभी सीटेट भी, चाहे सीटेट हो या एस्टेट हो या रीट हो, मतलब ये ऐसे एग्ज़ाम से ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के क्लियर हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि तैयारी करने के साथ साथ और भी बहुत काम कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सबके साथ ये सेम सिचुएशन बने, वो क्लियर भी कर सकते हैं, या कई ऐसी रीज़न भी बन जाते हैं जिसमें क्लियर नहीं भी हो पाता। लेकिन जिन भी बच्चों का क्लियर होता है ना, तो उनको एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एस्टेट का, सीटेट का या रीट जैसे एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेंस में आके कहीं ना कहीं हमारी जो है एक कहते हैं डोर टूट जाती है, जिससे कि हम मेंस में कुछ नंबर से रह जाते हैं। लेकिन फिर भी हम एक तरीके से अगर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें अपने आप को और अच्छे से चीज़ें करें, तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं, मैंने कहीं एक सुना था कि अगर हम पढ़ते हैं तो मतलब वो बेकार बिल्कुल भी नहीं जाता, हमारा पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है। आप कुछ भी पढ़िए, कितना भी पढ़िए, लेकिन आपका पढ़ा हुआ हमेशा काम आएगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि पढ़ा हुआ बेकार जाता है, नहीं। ऐसा मैंने सुना है कि जो
माँ सरस्वती है वो अपने ऊपर ऋण कभी नहीं रखती है, वो आपको ज़रूर लौटाती है। तो आपका पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है, इसलिए जो है लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमें तो पता है ना कि एचटेट, रीट, सीटेट और जितने भी टेट एग्ज़ाम है वो कितने काम आते हैं। हमें उनको पास करने के बाद क्या मोटिवेशन मिलता है अपने अंदर हम जानते हैं ना। लेकिन अब दूसरे चाहे कितना भी बोलें कि किसी काम का नहीं है, तो उससे हमें इतना मतलब नहीं रखना। और इसलिए अभी इस बार का एस्टेट तो बहुत खास है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है 2025 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो उनके लिए रेडी रहिए और अपने एस्टेट को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लिए। थैंक यू।